बहू, क्या पीरियड्स में अब तेरा पति काम करेगा? वो अपनी तकलीफ़ किसी को नहीं बताती थी, बस जैसे तैसे ज़िंदगी काट रही थी। लेकिन अब उसकी तकलीफ़ समझने वाला कोई था, सहानुभूति के दो शब्द कहने वाला कोई था, उसके दुख दर्द को बांटने वाला कोई था। सोचते हेतल जी की आंखें भर आई। मम्मी जी, आपकी आंखों में आंसू? क्या फिर से घुटनों में दर्द होने लगा है? मैं अभी मालिश कर देती हूँ। बहू हिनल की आवाज़ से हेतल जी वर्तमान में आई। नहीं बेटा, तेरे होते हुए मुझे कैसी तकलीफ़? फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों? बस ऐसे ही पुरानी बातें याद आ गई। मम्मी जी, जो हो चुका उसे भूल जाइए। वो सब याद करके मन को दुखी क्यों करना? अब मैं हूँ ना आपका ख्याल रखने के लिए। आपकी दवाई का समय हो गया, मैं लेकर आती हूँ। हिनल के जाते ही हेतल जी फिर से पुरानी यादों में चली गई। हेतल और मुकेश जी की शादी को कुछ ही वक्त हुआ था। नई नई शादी थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन तुम लेटी हुई हो और माँ चाय के लिए इंतज़ार कर रही है। मुकेश बोले, आप उनके लिए एक कप चाय बना दीजिए ना। आज पता नहीं क्यों पीरियड्स की वजह से मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। पीरियड तो हर महीने होंगे, तो क्या मैं हर महीने रसोई में घुसा रहूँगा? इसीलिए ये सब बहाने छोड़ो और माँ के साथ मेरे लिए भी एक कप चाय बना दो। लापरवाही से कहकर मुकेश फ़ोन पर लग गया। सारा काम तो करती हूँ, फिर चाय बनाने के लिए बहाने क्यों करूँगी? हेतल रुहासी होकर बोली, बहू, आज तक मैंने अपने बेटे से एक गिलास नहीं उठवाया और तुम उससे चाय बनाने के लिए बोल रही हो? रसोई के काम औरतों को शोभा देते हैं, घर के मर्दों को नहीं। हेतल की बात सुनकर सास चित्रा जी बैठक से ही बोली। हेतल मुकेश को प्यार से मान मनुहार से समझाने की कोशिश करती कि दुख तकलीफ में पति पत्नी को का साथ नहीं देगा तो कौन देगा, लेकिन मुकेश समझते नहीं थे या चित्रा जी उनको समझने ही नहीं देना चाहती थी। हेतल को आज तक समझ नहीं आया। 1 साल बाद हेतल और मुकेश का बेटा हुआ। हेतल नहीं चाहती थी कि उनका बेटा भुवन पिता जैसा बने, इसीलिए वो बेटे को सही गलत की समझ देती थी। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वह बेटे को मुकेश जैसा बनने से नहीं रोक पाई। आखिर बच्चा वही सीखता है जो देखता है। हार कर हेतल ने अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया था। चित्रा जी नहीं रही। उम्र के साथ हेतल का शरीर भी पहले जैसा नहीं रहा। कभी घुटनों में दर्द रहता तो कभी कमर में। फिर भी वो गृहस्थी की गाड़ी को जैसे तैसे घसीट रही थी। हेतल बहू, ले आ, फिर तुझे आराम ही आराम। हेतल की सहेलियां उसकी परेशानी देखते हुए कहती, जब अपना पति और बेटा ही मेरी दुख तकलीफ नहीं समझे तो बहू से क्या उम्मीद। मन ही मन सोचती हुए हेतल उनकी बातों पर मुस्कुरा देती। भुवन की शादी हो गई। हिनल बहू बनकर आई। आते ही उसने पूरे घर को संभाल लिया। हिनल ने कुछ ही दिनों में नोटिस किया कि हेतल जी के घुटनों और कमर में दर्द रहता है, लेकिन ससुर जी और भुवन को उनकी कोई चिंता नहीं। उन्होंने तो अपने काम पूरे होने से मतलब है और सासू माँ किसी को अपनी तकलीफ़ नहीं बताती, बस खुद ही बाम लगा लेती या पेन किलर खा लेती। मम्मी जी, आपके पैर में दर्द रहता है, चलिए डॉक्टर को दिखा आते हैं। एक दिन हिनल बोली, नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा, तुम क्यों परेशान होती हो? मम्मी जी, ये मेरा परिवार है और अपने परिवार का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हम आज ही डॉक्टर के पास जाएंगे। हिनल हेतल जी को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने जैसा खान पान और दवाई देने के लिए कहा, हिनल की कोशिश रहती कि
वैसा ही करे। वो हेतल को समय पर दवाई देती, घुटनों और कमर की एक्सरसाइज करवाने में भी मदद करती, सुबह शाम पैरों की मालिश करती, उनका मन बहलाने के लिए किस्से कहानियाँ सुनाती। हिनल की देखभाल से कुछ ही हफ्तों में हेतल जी को आराम आने लगा। मम्मी जी दवाई। हिनल ने, जब से तुम आई हो मुझे बहुत सहारा मिला है। तुम्हारी देखभाल और प्यार ने फिर से जीने की तमन्ना पैदा कर दी है। और मैं बेवकूफ़ सोचती थी कि जब पति और बेटा अपना नहीं तो दूसरे घर की बेटी अपनी कैसी बन सकती है, पर तूने मुझे गलत साबित कर दिया। तुम जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई। काश हर जन्म में तुम ही मेरी बहू बनो। हिनल के सर पर हाथ फेरते हुए हेतल जी बोली, मम्मी जी आपने भी तो मुझे बेटी का प्यार दिया है। मैं भी अगले जन्म में आपकी ही बहू बनना चाहती हूँ। कहते हुए हेतल जी के गले लग गई हिनल। दोस्तों, अगर सास बहू एक दूसरे को समझे तो ये एक मजबूत, गाढ़ा और प्यारा रिश्ता बन सकता है। और ससुराल ससुराल ना हो के एक सामान्य या यूँ कहें मायके से भी सुंदर घर बन सकता है, बहू के लिए भी और साथ साथ ससुराल के सभी सदस्यों के लिए। आपकी क्या राय है कहानी के बारे में? लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।